पे हो जाएगा तीसरा कि लेट ए अपॉन x अपॉन a इज इक्वल्स टू y अपॉन b इज इक्वल्स टू z अपॉन c इज इक्वल्स टू k, देन x इज इक्वल्स टू a k, y इज इक्वल्स टू b k and z इज इक्वल्स टू c k. Put the value in equation LHS, we get, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे LHS में देंगे तो आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर और इंटू a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a. ये हमारा LHS में हम पहले पुट कर देते हैं, तो हम जब ये वैल्यू पुट करते हैं तो a की वैल्यू हमारी क्या मिल जाएगी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर तो वही है. x की वैल्यू हम देख लेते हैं. x की वैल्यू हमारा a k का होल स्क्वायर प्लस y का b k का होल स्क्वायर प्लस z का c k का होल स्क्वायर. तो जब हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर जब ये इंटू होता है तो ये यहाँ पे k जो है वो सारा a का स्क्वायर k का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर k का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर और k का स्क्वायर. अब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर और यहाँ पे हमारा k जो है वो कॉमन है, तो k स्क्वायर हम क्या कर लेते हैं तो बाहर जो है वो निकाल लेते हैं और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ही निकल गया. यहाँ पे हम देखेंगे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है और ये भी है, तो मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर का होल स्क्वायर और k का स्क्वायर आ गया. ठीक है, इतनी जो है हमारी वैल्यू आ गई. तो ये हमारा इतना वैल्यू आ गया LHS. तो हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं. k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर का होल स्क्वायर. ये हमारा आ गया LHS में इस तीसरे की वैल्यू. अब हम पुट द वैल्यू इन RHS से RHS वी गेट ax प्लस by प्लस cz का होल स्क्वायर. यहाँ पे हो जाएगा ax की वैल्यू क्या है तो kx प्लस b इंटू बी के और प्लस c इंटू सी के. ठीक है, ये आ गया और इसका जो है वो स्क्वायर. तो जब इसका स्क्वायर आ गया तो a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर k का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर k का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर एंड k का स्क्वायर का होल स्क्वायर. सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि k जो है वो आपका एक ही है, तो इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा. अब ये k सारा में कॉमन था, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर ये सारे में जो है हम होल स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे हमारा अब RHS में जो है और LHS जो है वो दोनों जो है वो हमारा आ गया k का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स k स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. ये दोनों साइड जो है आपका इक्वल आ गया और ये हमारा प्रूव हो गया यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा. नंबर 3 देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है. हमारा क्वेश्चन है इफ़ a रेशियो b इज इक्वल्स टू c रेशियो d इज इक्वल्स टू e रेशियो f, लेट अस प्रूव दैट ईच रेशियो 5a माइनस 7c माइनस 13e अपॉन 5b माइनस 7d माइनस 13f. मीन्स आपका क्या दिया हुआ है कि अगर आपका ये आप समझोगे तो सारा जो ये क्वेश्चन है बस एक ही दिया हुआ है, बस आपको वैल्यू चेंज कर करके आपको बनाना है इसमें. तो ये आपका दिया हुआ है कि अगर जो है लेट a रेशियो b
इज इक्वल्स टू सी रेशियो डी इज इक्वल्स टू ई रेशियो एफ इज इक्वल्स टू के। आपका ए रेशियो बी, सी रेशियो डी एंड ई एफ रेशियो एफ जो है इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाता है, के हो जाता है। तो आप ईच रेशियो निकालो कि ईच रेशियो आपका यही होता है। तो हर एक रेशियो आपका क्या है, तो के है। मीन्स आपका इसकी वैल्यू है कि अगर इफ़ इतना इज इक्वल्स टू इतना इज इक्वल्स टू इतना इज इक्वल्स टू इतना है, तो आपका ईच रेशियो जो है वो इसके बराबर है। मतलब देखते हैं कि इसके बराबर क्या है। हमारा हर एक रेशियो क्या आ रहा है, के। मतलब ये भी हमारा किसके बराबर होगा, तो ये भी हमारा के ही बराबर होगा। ईच रेशियो मतलब हर एक रेशियो जो आएगा वो किसके बराबर होगा, तो हमारा के बराबर होगा। तो लेट ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू ई अपॉन एफ इज इक्वल्स टू के। तो यहाँ से हमारा ए आ जाएगा, ए इज इक्वल्स टू बी के इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू डी के एंड आपका आ जाएगा ई इज इक्वल्स टू एफ के। ये हमारा आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब पुट द वैल्यू इन द इक्वेशन विद द वी गेट पुट द वैल्यू इन अ इक्वेशन वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा इस इक्वेशन पर डालने पे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5a माइनस 7c माइनस 13e और ये हो जाएगा 5b माइनस 7d माइनस 13f। अब हम इसमें वैल्यू जो है वो पुट करेंगे तो देखते हैं कि हमारा क्या मिल जाएगा। ईच रेशियो मतलब हर एक रेशियो आपका बराबर है। तो इस सबका रेशियो कितना बराबर है, के। तो इसकी वैल्यू भी हमें अगर के मिल जाएगी तो हम ये मिल जाएगा कि हर एक रेशियो आपका इसके बराबर है। तो हम इसकी वैल्यू रखेंगे 5 इंटू बी के, 7 इंटू डी की वैल्यू क्या है, डी के एंड 13 इंटू एफ के अपॉन एफ अपॉन बी। बी की वैल्यू हमें तो दिया नहीं है, डी की वैल्यू भी हमें पता नहीं है। तो इसकी वैल्यू जो हम नहीं रखेंगे, बस ऊपर की वैल्यू हम चेंज करेंगे। जब इसकी वैल्यू हम चेंज किए तो ये हो गया 5 बी के माइनस 7 डी के माइनस 13 एफ के अपॉन 5 बी माइनस 7 डी माइनस 13 एफ। अब हम के की वैल्यू सब में क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ये 5 बी आ जाएगा माइनस 7 डी आ जाएगा और 13 एफ आ जाएगा। 5 बी माइनस 7 डी माइनस 13 एफ। ये देखिए ऊपर नीचे ये हमारा क्या है, बराबर है। ये वैल्यू हमारा क्या आ गया, तो के आ गया। तो हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया, प्रूव्ड दैट ईच रेशियो इज के। तो हमारा ये प्रूव हो गया कि हर एक रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो के बराबर है और इसका जो रेशियो है वो भी के की बराबर होगी और जो के का बराबर होगा और जो भी आएगा तो हमारा वैल्यू जो है वो के बराबर ही होगा। अब हम इसी का सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। सेम आपका कंडीशन तो यही है जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में था, लेकिन जो वैल्यू है वो आपका प्रूव करने वाला वो आपका डिफरेंट दिया हुआ है। और ये थर्ड का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू ई अपॉन एफ इज इक्वल्स टू के। A is equals to B K, C is equals to D K and E is equals to F K. Put the value in second equation. We get A का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर एंड B का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। हम देख लेते हैं पहले LHS में वैल्यू पुट करके। तो यहाँ पे हमें ए की जगह क्या मिल जाएगा, बी के का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, डी के का स्क्वायर प्लस ई का वैल्यू एफ के का
स्क्वायर मिल जाएगा। और यहाँ पे जब हम देखेंगे तो हमें बी का स्क्वायर, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, डी का स्क्वायर यही है और एफ का स्क्वायर यही है। यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के स्क्वायर, और यहाँ से मिल जाएगा हमारा बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर। ठीक है, ये डी के का स्क्वायर कॉमन है तो कॉमन निकालिए, बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर। यहाँ भी बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर। तो ये दो है, जैसे कि ए आपका 5+7 ए लिखते हो और 5+7 ए लिखते हो, तो ये 5+7 ए का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक उसी तरह आपका के स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया LHS। तो LHS में हमारा क्या आ गया, के स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, ये LHS आ गया। अब देखते हैं हम RHS में पुट करके कि हमारा वैल्यू क्या आता है। अब वैल्यू आ गया तो हम प्रूव कर लिए। RHS हमारा क्या है, AB प्लस CD प्लस EF का होल स्क्वायर। ए कितनी वैल्यू है, BK इंटू B प्लस C की वैल्यू कितनी है, DK इंटू D प्लस E की वैल्यू क्या है, FK इंटू F का होल स्क्वायर। अब जब हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, बी का स्क्वायर के प्लस डी का स्क्वायर के प्लस एफ का स्क्वायर के का होल स्क्वायर। के जो है वो सब में कॉमन है, तो के बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर सब में है तो हम होल स्क्वायर बाहर निकाल दिए। अब जब इसके ऊपर हम होल स्क्वायर करेंगे तो इसका इंडिविजुअल होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका सबके साथ वाला ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा के का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर। यहाँ पे LHS इज इक्वल्स टू हमारा RHS मिल गया, और हमारा ये प्रूव हो गया कि जो हमारा वैल्यू है इतना वो हमारा इस पर सेटिस्फाइड करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ A अपॉन B इज इक्वल्स टू B अपॉन C, लेट अस प्रूव दैट A प्लस B अपॉन B प्लस C का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, एंड आपका 3 ये दिया हुआ है। जैसे आपने अभी तक क्वेश्चन किया है सेम आपको अभी भी करना है इसमें भी, लेकिन आप जब देखोगे कि A अपॉन B इज इक्वल्स टू B अपॉन C दिया हुआ है, मीन्स इसका मतलब ये है कि ये जो है वो कंटिन्यू प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, तो चलिए हम प्रूव ही करना है तो हम प्रूव कर लेते हैं हमारा 4th का पहला। ठीक है, लेट A अपॉन B इज इक्वल्स टू B अपॉन C इज इक्वल्स टू K। ये से हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे A अपॉन B इज इक्वल्स टू K है एंड B अपॉन C इज इक्वल्स टू K है। यहाँ से A की वैल्यू जो हो जाएगी वो BK हो जाएगी एंड B की वैल्यू यहाँ पे CK हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि हमको प्रूव करना है, तो पुट द वैल्यू इन द इक्वेशन, पुट द वैल्यू इन द इक्वेशन वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, RHS में आप देख लो, LHS में आप देख लो, हम इसकी वैल्यू जो है वो A प्लस बी के अपॉन B प्लस C के आपका इसमें होल दी पावर में आपको यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, A की वैल्यू हमें क्या मिल गई, तो BK मिल गई, और B की वैल्यू तो आपको B की वैल्यू आपको CK मिल गई। यहाँ से B की वैल्यू आपको B ही है और C की वैल्यू आपको कुछ पता नहीं है, तो आप
सी ले लो, और इसका जो है सबका हम ये होल स्क्वायर निकाल लेंगे। तो जब हम इसकी होल स्क्वायर इसकी वैल्यू जब हम पुट कर देंगे तो यहाँ पे से हो जाएगा आपका के बी प्लस सी, और यहाँ हो जाएगा बी प्लस सी का, यहाँ पे सबका क्योंकि सारा है तो हम सबको निकालेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ये तो आपका आपस में यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा के का स्क्वायर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा LHS में। तो यहाँ पे जब वैल्यू फाइंड करने पे LHS में हमारा वैल्यू आ गया के का स्क्वायर। अब हम पुट द वैल्यू इन RHS वी गेट, हम क्या करेंगे अब RHS में वैल्यू रखेंगे। चलिए हम RHS में वैल्यू रख लेते हैं। RHS में ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बी के का स्क्वायर प्लस सी के का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा बी का स्क्वायर के का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर के का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। यहाँ से हम अगर के की वैल्यू कॉमन ले लेंगे, के का स्क्वायर वैल्यू कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये सेम है, तो बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर अंदर में बच जाएगा और बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर ये नीचे में बच जाएगा। अब वैल्यू जब यहाँ से हम काट देंगे तो ये के का स्क्वायर। अब यहाँ पे RHS में हमारा बच गया, RHS में LHS इज इक्वल्स टू RHS इज इक्वल्स टू के, और यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया LHS इज इक्वल्स टू RHS जो है हमारा ही होता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन 4 का बन गया। अभी तक आप अगर नोटिस किए होंगे तो आप 1 से लेकर 4 तक पहुंच गए हो। इस सारा जो है क्वेश्चन ये कॉमन ही क्वेश्चन दिया हुआ है, बस आपका वैल्यू चेंज कर करके आपको करना है। सेम उसी तरह आप यहाँ तक मैं रहने देती हूँ और इसी में क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हो गया लेट, आप लिख लेना लेट ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी इज इक्वल्स टू के से, एंड बी अपॉन ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू के, बी अपॉन सी इज इक्वल्स टू के, देन वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी के, एंड वैल्यू ऑफ सी एंड वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल्स टू सी के। तो यहाँ से पुट द वैल्यू इन द इक्वेशन, सेकेंड बना लो इसको, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन we get, पहले LHS में हम रख लेते हैं। तो हमारा क्या निकल गया, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर 1 अपॉन ए का क्यूब प्लस 1 अपॉन बी का क्यूब प्लस 1 अपॉन सी का क्यूब, ये आपका LHS में है। अब यहाँ चलिए हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। जो वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू हमारी क्या है, बी के का स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू है सी के का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, क्योंकि सी का कुछ वैल्यू है ही नहीं तो सी का स्क्वायर, और नीचे है आपका, और ये तो इतना हमारा निकल गया। उसके बाद यहाँ हम पहुँचेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस दिया हुआ है जो कि थोड़ा सा और इधर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं हम यहाँ एडजस्ट करके, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर एंड सी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए का क्यूब प्लस 1 अपॉन बी का क्यूब प्लस 1 अपॉन सी का क्यूब इज इक्वल्स टू बी के का स्क्वायर सी के का स्क्वायर और इंटू सी का स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया 1, ए कितना है तो ए की वैल्यू बी के का क्यूब प्लस 1 अपॉन बी सी के का क्यूब प्लस, तो ए अपॉन बी के का क्यूब प्लस सी अपॉन सी के का क्यूब प्लस सी का क्यूब हम एट इट इज़ रहने देते हैं क्योंकि सी का कोई वैल्यू है ही नहीं। हम क्या कर लेते हैं, बी के जगह पे हम
और सी के लिख लेते हैं, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है तो सी के, तो सारा जो है हमारा किस में आ जाएगा तो सी आ जाएगा। तो बी इज इक्वल्स टू सी के यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका बी की वैल्यू सी आ जाएगा, सी के और फिर के का स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी के का स्क्वायर और यहाँ पे सी स्क्वायर। सेम यहाँ पे भी हम फॉलो करेंगे, यहाँ पे सी के और के का हम स्क्वायर ले लेंगे और प्लस 1 ये सब एट इट इज़ हम रहने देंगे, ठीक है, एट इट इज़ हम इसको रहने देंगे। यहाँ से जब हम इसकी इक्वेशन जब हम ये फाइंड करने जाएंगे तो चलिए देखते हैं इसके बाद क्या होगा। यहाँ से हमारा सी का स्क्वायर और के का स्क्वायर सी और हमारा आ जाएगा सी के का स्क्वायर और का स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी के का स्क्वायर और सी स्क्वायर, और यहाँ पे जो है वो तो वही रह जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस सी के का स्क्वायर प्लस 1 क्यूब सी के का क्यूब प्लस 1/c क्यूब, इतना हमारा आ जाएगा। अब हम जब ये करेंगे तो ये हो जाएगा सी का स्क्वायर के का 4 और ये सी का स्क्वायर और के का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, यहाँ से ये हो जाएगा। और यहाँ से जब हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा सी का हमारा क्यूब और के का 6, क्योंकि ये इसका जो स्क्वायर है तो ये 6 हो जाएगा, प्लस 1/c का क्यूब और के का क्यूब प्लस 1/c का क्यूब, इतना तक हमारा ये हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पे ये c 6 आ गया और k 6 आ गया। यहाँ हम सिंप्लीफाई किए तो भी ये इतना हमारा ये आ गया था। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है सब में हमारा C3 जो है वो कॉमन था, तो इसको हम बाहर निकाल लिए, और जब हम इसको बाहर निकाल लेंगे तो ये हमारा क्या बच जाएगा कि C6 K6 अपॉन ये हमारा 3 बाहर निकल गया, तो ये बच गया k का पावर 6 प्लस k का पावर अपॉन 3 प्लस 1/1, ये हमारा बच जाएगा। अब जब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका, ये कर दिया तो C3 and K6, और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे 1/K6 प्लस 1/K³ प्लस 1/1। अब ये k का 6 पावर है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको करेंगे तो k का 6 आ जाएगा, और इसको हम जब करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा k का जो है वो 3 प्लस इसको हम डिवाइड करेंगे 3 और इससे इंटू करेंगे तो इसका हो जाएगा k का 6, इतना तक आ गया। ये हो जाएगा k का 3 k का 6 और इसको हम k का 6 1 प्लस k का क्यूब प्लस k का 6, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k का 3 1 प्लस k का क्यूब प्लस k का 6, k का 6, ये हमारा इतना दूर LHS आ जाएगा। LHS की वैल्यू हमारी ये गई, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ साइड में ताकि आपको पता चले कि क्या आपको प्रूव करना है। ये आपका क्या हो जाएगा तो LHS हो जाएगा। अब हम देखते हैं RHS में कि हमारा ये वैल्यू आता है कि नहीं, और ये वैल्यू जब हमारा आ जाएगा RHS में तो हमारा ये आंसर जो है वो प्रूव हो जाएगा। तो सेम जो है वो हम क्या करेंगे, हम RHS में ये वैल्यू ले रखेंगे RHS में, तो ये हो जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब। अब चलिए इसकी वैल्यू जो है वो हम पुट कर लेते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है
देखिए ए की वैल्यू मैं यहाँ पे जो है पिछली बार तो मैं बी का रखी हूँ, फिर बी के वैल्यू रख के मैं सी का वैल्यू रखी हूँ। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको बता देती हूँ कि ए की वैल्यू क्या हो जाती है, तो बी के हो जाती है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू बी की वैल्यू कितनी हो जाती है, बस बी की वैल्यू आपका सी के हो जाता है, और ये खुद एक के, तो ए की वैल्यू आपका सी के का स्क्वायर। तो सी के का स्क्वायर आपकी इसमें ए की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से वैल्यू हम पुट करेंगे तो ए क्यूब है, तो सी के का स्क्वायर का क्यूब प्लस बी की वैल्यू सी के का क्यूब प्लस सी का क्यूब। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा तो के का क्यूब सी का क्यूब और के का 6 प्लस सी का क्यूब और के का क्यूब प्लस सी का क्यूब। अब जब आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो सारा में सी का क्यूब सी का क्यूब सी का क्यूब है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, के का 6 के का 3 और यहाँ पे 1। ये हमारा हो गया RHS। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS है हमारा। तो यहाँ से हमारा ये प्रूव्ड हो गया कि हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS है।